चलो, लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज की थी डेफिनेट इंटीग्रल की, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, सानिध्य बच्चे, सानिध्य। यस सर। सानिध्य बच्चे, आज आपको कम समझ आएगा, कुछ चीजें समझ आएंगी। इंटीग्रेशन हो गई है आपकी पूरी? नहीं सर, वो अभी 7.4 पे हूँ मैं। चलो, जितना समझ आ जाए उतना अच्छा है, ट्राई करना। ठीक है, उसके ओके बाद सर। देखते हैं। आप ग्रुप में ऐड ओके। हो गए हो ना? यस सर। ठीक है, अभी कुछ चीजें आज बहुत कम समझ आएंगी आपको। ठीक है, ठीक है अब ठीक है। हमारी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मॉड फंक्शंस वाली। मॉड फंक्शंस वाली, मॉड फंक्शंस जो थे वो इम्पोर्टेंट थे, और इसमें एक क्वेश्चन रह गया था, एक दो क्वेश्चन। जैसे अगर आपको इंटीग्रेट करना है एक्स साइन पाई का मॉड -1 से 3/2, एक्स साइन पाई एक्स का मॉड -1 से 3/2, इसका इंटीग्रेट करना है, इसको कैसे करें? अब बच्चे, एक एक बच्चे के साथ मैं डिस्कस करूंगा। वंश है, वंश, श्रेया, श्रेया, यस सर। हाँ श्रेया, ये बताओ मेरे को, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? -1 से -1 से 3/2। अच्छा, अब पाई एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी बताओ? -π से 3π/2। -π से 3π/2। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, उसमें बताना आप। -π से 3π/2, बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ कि नहीं? ये यस सर। -π से 3π/2 है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पाई एक्स था। ये किसके बारे में बताया मैंने? पाई एक्स है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर एक्स बनाते हैं, यहाँ पे पाई एक्स की वैल्यू क्या है श्रेया? सर कहाँ पे? यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इन्हें मार्क किया, -π। ये वाला पॉइंट। तो पाई एक्स इज इक्वल टू -π का मतलब क्या हो गया? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? -1। माइनस। अब ऐसी यहाँ पे पाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3π/2। और -π/2 भी होगी कि नहीं? हाँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? -1/2। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे पाई एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1/2 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू, आपकी एक्स की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ पे सिंपली एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 3/2। श्रेया, इसमें कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब मेरे को श्रेया एक चीज बताएंगे कि x की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 3/2 तक। ठीक है, अब यस सर। मैंने ये बोला, अब मैं जो क्वाड्रेंट मार्क कर रहा हूँ वो देखना। अब साइन, ये मेरे को x इंटू साइन थीटा चाहिए, x इंटू साइन थीटा, थीटा इज पाई एक्स, थीटा कितना है? पाई एक्स, इसका मॉड चाहिए। ठीक है ना? अब मेरे को ये बताओ, साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ में क्या होता है? नेगेटिव। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, यानी x की वैल्यू, यानी x थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या? कौन से क्वाड्रेंट हो गए? यही वाले हो गए ना? यस सर। अब यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? -1 से 0। x की वैल्यू -1 से 0 वेरी कर रही है। और साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड और फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? इसका और इसका दोनों क्या है? नेगेटिव है कि नहीं? यस सर। तो x इंटू साइन पाई एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। x साइन पाई एक्स इज पॉजिटिव। कहाँ से कहाँ तक? जब x की वैल्यू -1 से 0 लाई कर रही है। कोई डाउट है? नो सर। अब मेरे को ये बताओ श्रेया, कि है ना x की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ रहती है?
फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब यही हुआ जो मैंने मार्क करके दिखाया। यस सर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 0 से 1 0 से 1 में साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है कि नहीं? एक्स की वैल्यू 0 से 1, यस सर। तो -1 से 1 एक्स साइन है पाई एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, मैंने ऊपर जो मार्क करके दिखाया। यस सर। ठीक है, अब मेरे को बताओ 1 2 3/2 1 2 3/2 एक्स क्या रहेगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? एक्स क्या रहेगा? एक्स एक्स क्या रहेगा? पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव। तो प्रोडक्ट क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब टोटली मेरे को ये करना चाहिए था इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू, यानी ये आया मेरे पास एक्स साइन पाई एक्स, एक्स की वैल्यू जब -1 से 1 है तो ये आंसर रहेगा पॉजिटिव, और एक्स साइन पाई एक्स की वैल्यू कब रहेगी? नेगेटिव, माइनस नेगेटिव रहेगी जब एक्स की वैल्यू 1 से 3/2 होगी। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, और सॉरी, अब ये क्वेश्चन में आया -x साइन पाई एक्स 1 से 3/2। बच्चे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना? आइलेट रूल लगा के x को फर्स्ट फंक्शन, साइन पाई एक्स को सेकंड फंक्शन, माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई, और ये पूरे का इंटीग्रेशन। ये मैंने खाली पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करके दिखाया है। ठीक है, अब आपको बेसिकली लिमिट्स डालनी है, लिमिट्स डाल के आंसर निकाल लो, दोनों फंक्शंस का आंसर निकाल सकते हो। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? सर देव एक बार बच्चे पीछे डाउट है? वाला पेज दिखा दो। अच्छा, पीछे वाला पेज कर लो। हाँ, देख लो बच्चे। ठीक है सर। ये बात सबको समझ आई है? ये वाली बात दक्ष समझ आई है? ये बात यस सर। कुणाल बच्चे बात समझ आई है? यस सर। बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का आता है ये। अब एक और देखेंगे, अगर आता है x cos पाई x 1 से 0 से 3/2 मॉड में, x cos पाई x 0 से 3/2 मॉड में। कुणाल? यस सर। कुणाल आप बोलोगे बच्चे। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 0 से 3/2। पाई x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 0 से 3/2। 0 से 3/2 बात समझ आ रही है? यस सर। डाउट तो नहीं है इसमें? अब No, ये sir. किसका था? मैंने पाई x का बना दिया। अब x का कैसे बनेगा? पाई x की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू 0, ये 0 हो गई, ये 1/2 हो गई, इसके बाद ये 1 आ गई, और ये क्या आ गई? 3/2। 3/2। ठीक है, अब कुणाल बच्चे जल्दी से बोलेंगे x की वैल्यू तो हमेशा क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। डिपेंड किसके ऊपर कर गया? cos साइन है थीटा। cos थीटा पे। cos थीटा, हाँ cos थीटा पे डिपेंड कर गया। ठीक है, अब मेरे को बताओ cos थीटा इस क्वाड्रेंट में जो मार्क करके दिखाया फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव। तो यानी x cos पाई x क्या हो गया आपका? 0 से, सॉरी मैंने क्या बोला? x cos पाई x इज पॉजिटिव जब x की वैल्यू 0 से 1/2। 1/2। ठीक है, अब इन दोनों क्वाड्रेंट में देखो x की वैल्यू तो पॉजिटिव थी, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो 1 से 3/2 में क्या होगी वैल्यू? नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव। तो बस आपको क्या करना है? इंटीग्रेट x cos पाई x मॉड में 0 से 1/2, सॉरी मॉड का पॉजिटिव हो जाएगा ये, और नेगेटिव कहाँ पे? 1/2 से 3/2 नेगेटिव। बात समझ आ गई है बच्चे? यस सर। इंटीग्रेट सबसे हो जाएगा। अर्पित बच्चे इंटीग्रेट हो जाएगा।
सानिध्य बच्चे समझ आया ये वाला थोड़ा बहुत यस सर। आया है? यस सर। सर ये -1 क्यों लगाते सर जब इस तरफ चलते हैं? माइनस नेगेटिव क्यों लगाते हैं यस सर। बच्चे? धीरे धीरे करके समझ आएगा। अभी अपनी 4 एक्सरसाइज की है ना, थोड़ा सा भी एक बार और डिफरेंस हो जाए मैं करवा दूंगा आपको। आप बस क्लास ठीक है अटेंड सर। कर लो। आज की क्लास में दिक्कत आएगी, नेक्स्ट क्लास से समझ आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी आपकी। तो ठीक ओके है, सर। ओके। चलो एक बारी देखते हैं कि अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी आती है हमारे पास fx dx माइनस ए टू ए। बच्चे इसमें प्रॉपर्टी से पता लगेगा माइनस ए टू ए अगर है तो इसका आंसर आएगा 0 अगर होगा fx जो होगा ऑड फंक्शन अगर है। अगर नहीं तो आंसर क्या होगा, ट्वाइस इंटू 0 टू ए fx dx अगर ये इवन फंक्शन होगा तो। ठीक है, अब ऑड इवन फंक्शन का पता कैसे चलता है कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है? बच्चे इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स, और f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स अगर होता है फंक्शन ऑड। ये कब होता है? जब फंक्शन इवन होता है। अब मैं इसके 2-4 क्वेश्चन लूंगा तब समझाता हूं कि ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। जैसे मैंने क्या बोला कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स, तो ये क्या होगा, इवन। और f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा तो क्या होगा, ऑड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स है, एक्स क्यूब प्लस एक्स है, तो ये फंक्शन ऑड है कि इवन है? ये फंक्शन ऑड है कि इवन है? एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, नेगेटिव कॉमन ले लिया। ये बच्चे अर्पित अपने बैच में ही है? यस सर। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव कॉमन लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ये जो आया हमारे पास ये किसके बराबर हो गया, एफ एक्स माइनस एफ एक्स। तो दैट मीन्स ये फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, ऑड। जैसे अगर मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आया, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो चीज हो गई, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये सेम ही आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस एफ एक्स, हेंस फंक्शन इज इवन। जैसे अगर मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आया, कॉस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस एक्स, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, प्लस एक्स स्क्वायर, फंक्शन सेम आ गया, तो दैट मीन द फंक्शन इज इवन फंक्शन। बात समझ आ गई? इवन ऑड फंक्शन का मतलब समझ आ गया सबको? अर्पित बात समझ आ गई इवन ऑड में? यस सर। आयुष समझ आई है बात? यस सर। आयुष अब देखेंगे इस क्वेश्चन के साथ में बोलेंगे। अगर मैंने बोला क्वेश्चन आता है एक्स की पावर 7 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये एफ एक्स दे रखा है, बच्चे बताओ ऑड है कि इवन है? माइनस एक्स की पावर 7 आ गया, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन एक्स की पावर होल स्क्वायर, ये आ गया माइनस एक्स की पावर 7 साइन स्क्वायर एक्स, तो ऑड हो गया माइनस एफ। तो बच्चे हमें पता करना है सबसे पहले ऑड इवन फंक्शन है कि नहीं है, उसके बेसिस पे आंसर निकाल। जैसे अगर क्वेश्चन आता है बच्चे, एक बार सुनेंगे, जैसे मेरे को क्वेश्चन आया माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 एक्स क्यूब कॉस की पावर 4 एक्स dx, इसका आंसर निकालना है। सानिध्य यस सर। बच्चे बताओ एफ एक्स क्या है? सर एक्स क्यूब कॉस रेज टू द पावर एक्स। cos रेज टू 4x।
अब x ये फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स डाला तो क्या आएगा? सर माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू कॉस रेज टू द पावर 4 इंटू माइनस एक्स। cos माइनस थीटा क्या होता है? सेम होता है ना, प्लस cos थीटा। यस सर। तो ये माइनस एफ एक्स आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया? ऑड। हेंस ऑड आंसर इज 0। हेंस Zero. आंसर इज, अगर ऑड Zero. फंक्शन आएगा तो आंसर क्या होगा? 0। जीरो। ठीक है। जैसे अगर मेरा दूसरा क्वेश्चन आया cos की पावर 2x dx माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। ठीक है सानिध्य, आप भी बोलो एफ ठीक एक्स है क्या दे रखा है? सर कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। और cos माइनस थीटा क्या होता है? सर सेम हो जाएगा प्लस वो भी। cos थीटा। एफ एक्स ऑड ऑड होएगा सर। हाँ तो एफ एक्स हो गया ना, और नहीं इवन हुआ ना बच्चे। नहीं एक मिनट। ठीक है। ठीक है हाँ। हाँ इवन आया तो प्रॉपर्टी सेज दैट ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो आपका आंसर आया ट्वाइस ऑफ 0 टू ए मतलब पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए आपने पढ़ा होगा 1 प्लस कॉस 2x बाय क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 0 टू पाई बाय 2 dx। तो 2 से तो 2 कट गया, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x बाय 2। तो व्हाट इज द आंसर 0 टू पाई बाय 2 का? तो पहला आ गया पाई बाय 2 प्लस साइन पाई डिवाइड बाय 2 और माइनस पूरा 0 ही रहेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। आंसर आ जाएगा साइन पाई 0 होता है। साइन पाई क्या होता है? 0। तो इसलिए हमने आंसर क्या आ गया पाई बाय 2। कोई डाउट है? सर जब नो सर। आखिरी में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर पहले ही इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको cos स्क्वायर एक्स। बच्चे उसको भी कर सकते थे, यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज बताना था और कुछ नहीं। ठीक है। अब ऑड इवन फंक्शन सबको क्लियर है, छोटी प्रॉपर्टीज है इसलिए क्लियर है कि नहीं? अब ये देखते हैं, एक प्रॉपर्टी आती है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। ये खाली 2-3 क्वेश्चन में ही लगती है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये कहती है प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब जैसे 2-3 क्वेश्चन में ही एप्लीकेबल है, ज्यादातर 2-3 क्वेश्चन में 0 टू 2 पाई कॉस रेज टू 5 एक्स डी एक्स, एक ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है लॉग साइन एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाय 2, ये क्वेश्चन है, इसमें एप्लीकेबल है। इन दोनों क्वेश्चन के अलावा ज्यादातर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होती ही नहीं है, प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे करना है। सानिध्य बच्चे अभी थोड़ा कम समझ आएगा, ध्यान रखना आज के लिए, नेक्स्ट क्लास से समझ आ जाएगा ओके आपको सर। पूरा ढंग से। ओके अब इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई जो ऊपर वाली है, आई इक्वल्स टू मैं लिखूंगा 0 टू पाई कॉस रेज टू 5x dx प्लस कॉस रेज टू 5x dx सॉरी 0 टू पाई क्या लिखेंगे इधर कॉस रेज टू 5 2a माइनस एक्स। ए क्या है आपका पाई बाय 2 सॉरी पाई, ए क्या है आपका पाई। तो 0 टू पाई कॉस 2a, तो यहाँ पे 2a कितना आया 2a कितना 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताया। अब i इक्वल्स टू 0 टू पाई कॉस रेज टू 5x dx। cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो इसलिए क्या आ गया cos रेज टू 5x dx 0 टू पाई। अब यहाँ पे आया आपके पास 0 टू पाई cos रेज टू 5x dx इंटू 2 कर दूं क्योंकि दोनों सेम है। अब यहाँ तक बात सबको क्लियर है? हर्षित यस सर। हर्षित बताओ आई को दोबारा लिखेंगे 0 ट्वाइस ऑफ 0 से पाई, पहली वाली प्रॉपर्टी लगाओ cos रेज टू क्या लिखेंगे 5
0 प्लस पाई माइनस, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. तो इसको लिखते हैं ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई कॉस रेज टू 5 पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो आई कितना आ जाएगा? -2 0 टू पाई कॉस रेज टू 5 एक्स dx। तो ये एक इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन है। तो फर्स्ट प्लस 2 कर दो, कितना आ गया? 2i इक्वल टू, दोनों कट जाएंगे, आंसर 0 आ गया, आई की वैल्यू क्या आ गई? 0। बात समझ आ गई हर्षित? Yes, sir. ठीक है। अब हम 3 से 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी करेंगे। देखो बच्चे, जैसे हमारा क्वेश्चन आता है log sin x dx 0 से π/2। अब ये साथ साथ में नोट कर लेंगे ढंग से, ठीक है? अब मैं एक बच्चे से बोल रहा हूँ, तुषार। यस सर। तुषार पहली प्रॉपर्टी लगाओ, बताओ क्या आएगा? आई इक्वल्स टू log sin 0 plus π/2 minus x तो log sin π/2 माइनस x क्या होता है? cos x। cos x। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? इसकी और पहली इक्वेशन को क्या करना है? ऐड। 2i इक्वल टू कितना हो गया? 0 से π/2 log sin x इंटू cos x। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। अब sin x इंटू cos x, व्हाट इज sin x इंटू cos x? sin 2x डिवाइड बाय 2। डाउट है? तुषार डाउट है? नो सर। ये आ गया 0 टू π/2 log sin 2x माइनस log 2 0 से π/2 dx। कोई डाउट है अभी तक तुषार? नो सर। log a माइनस log b। अब बच्चे एक बारी ढंग से सुनना, मैंने इसको लिख दिया 2i इज इक्वल्स टू i1 माइनस log 2 इंटू x 0 से π/2। आपका जो आंसर आया i1 माइनस log 2 इंटू π/2। ठीक है, तो आपको i1 इज 0 से π/2 log sin 2x dx। बात समझ आ गई है तुषार? यस सर। अब बच्चे ढंग से सुनना, ये थोड़ा सा याद रखने वाला भी क्वेश्चन है। 2x को आप t पुट कर दो, dt बाई dx कितना आ गया? 2। dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt बाई 2। वैल्यू डाल दो। लिमिट्स बताओ। t लोअर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 कितना? 0। t अपर इज इक्वल्स टू पाई। ये बात समझ आ गई यस सर। तुषार? अब तुषार देखो बच्चे, मैंने अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, 0 से π/2 0 से π/2, ठीक है, log sin t dt प्लस log sin 2a माइनस x पाई माइनस t dt। बात समझ आ गई? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? 2a माइनस x वाली। ठीक है, Yes, मैंने sir. क्या लिखा था? क्या लिखा था? fx 0 to 2a is equals to 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। ठीक है, ये लिखा था ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब साइन पाई माइनस टी क्या होता है बच्चे? कोई बताएगा? साइन टी होता है। i1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? एक मिनट, पहले हाफ जो था, मैंने हाफ यहाँ पे 2i1 कर रहा हूँ, आया 2 को इधर लेके चला गया। 2i1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा?
2 0 से π/2 log sin t dt। 2 से 2 कैंसिल आउट। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा ये जो 0 to π/2 log sin t dt। अब देखो तुषार Yes, sir. बच्चे इसका आंसर बताओगे मेरे को? अगर कहीं पे मैं लिखता हूँ x² dx 0 से 2 और एक जगह लिखता हूँ t² dt 0 से 2, आंसर क्या आएगा दोनों का? Same. बोलो। X Same क्यों? cube by 3. t³ by 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चाहे t लिखा हो चाहे x लिखा हो, बात सेम ही आएगी कि नहीं? Yes, sir. अब t लिखा हो चाहे x लिखा हो, बात सेम है। तो यानी I1 इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 0 to π/2 log sin x dx। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो गया? I। बात समझ आ गई? तुषार, Yes, sir. तो अब जो हमने आंसर निकाल रहे थे इसका 2i इक्वल्स टू, ये वाली रिलेशन देख लो, ऊपर वाली जो रिलेशन दिखा रहा हूं मैं। तो I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? I। तो क्या आ जाएगा? 2i माइनस I इज इक्वल्स टू कितना? माइनस π/2 log 2। तो I इज इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस π/2 log 2। ये मैंने ओवरराइड कर दिया, सबको समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। श्रेया, यस सर। समझ आया ये वाला? यस सर। बच्चे, देव, यस सर। देव, बच्चे 2 से 3 बार रिपीट करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ठीक है सर। अब बच्चे हम कुछ क्वेश्चन, ये हमारी है ना प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन खत्म है, बट उससे पहले हम 2-3 प्रॉपर्टीज के प्रूफ कर रहे हैं। अगर आपको प्रूफ करने को आता है क्वेश्चन a से b इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, a टू b, ये प्रॉपर्टी होती थी ना पहली। तो इसको प्रूफ करना है अगर हमें, तो बच्चे हमें क्या मानना है? इस वाले को ना, जो भी थीटा में चेंज है, t इक्वल टू क्या मान लो? a प्लस b माइनस x, dt बाई dx कितना आ गया? -1। ठीक है, तो dx की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? माइनस dt। यहाँ पे आ गया माइनस dt, और लिमिट्स क्या हो गई? t लोअर लिमिट क्या? a डालना है, तो a माइनस a 0 हो जाएगा, b आ जाएगी, और अपर लिमिट ऐसी क्या आ जाएगी? a dt, और यहाँ पे क्या आ गया? ft dt। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? अब नेगेटिव है, उल्टा कर दो, लिमिट्स उल्टी कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट था, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट हो गया, a से b ft dt। चाहे ft हो चाहे fx हो, बात तो एक ही है। तो बोथ दीज आंसर्स आर सेम। आयुष, डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। आयुष, चलो नो सर। अब जैसे एक और प्रॉपर्टी थी हमारी, उसको प्रूफ करते। जैसे हमने लिखा था fx dx 0 to 2a is equals to 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x। ठीक है, इसको करना है। तरुण, यस सर। तरुण किसको डी पुट करूं इसमें? सर 2a माइनस एक्स को। तो dt बाई dx कितना आ गया? -1। अब t लोअर लिमिट क्या हो गई? जल्दी बोलो। लोअर लिमिट 2a माइनस, ये 2a आ जाएगी। अपर लिमिट क्या हो गई? अपर लिमिट a डालनी है, 2a माइनस a। तो आपके पास आ गया fx dx 0 to a प्लस
लोअर लिमिट 2a से a माइनस ft dt। डाउट तो नहीं है तरुण? तरुण नो सर, नो सर। अब 2a से a को ऐसे लिख दूं बच्चे, a से 2a, नेगेटिव हटा दूं, यस सर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 to a f x dx। ठीक है बच्चे, एफ एक्स हो चाहे एफ टी हो, बात तो एक ही होती है। यहाँ पे लिमिट्स हो गई 0 to a से पे 2a, इसको लिखते हो ना आप 0 to Yes. 2a एफ एक्स dx। बात समझ आ गई सबको? बच्चे इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? देव, डाउट है? प्रिया, प्रिया? नो सर। बच्चे एक काम करते हैं, आज की देखो, अब तुम्हारे एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ वो सुन लेंगे एक बारी। आपके टॉपिक्स में एरियाज रह गया कुछ बच्चों का, और एक दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन रह गया। ठीक है, एरियाज और डिफरेंशियल इक्वेशन। एरियाज ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासेस का टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्लासेस का टॉपिक है। दैट मींस टोटल आपकी 5 क्लासेस रह रही है। उसके बाद जिनका भी थोड़ा सा सिलेबस रह गया था वो होगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ 12 बच्चे शायद हमारे ऐसे थे जिनका ये 5 क्लासेस के बाद पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है,